जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि संक्रांत बस आ ही गई है और हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन के स्नान का बहुत महत्व होता है और इस दिन दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया हुआ दान 1000 गुना फल देता है। तो इसी दिन स्नान का दान का विशेष महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत वाले दिन से कुछ नियम भी पकड़े जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी काफी सारे नियमों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है वीडियो बना करके, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुलसा दिया आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं, यानी कि तुलसा में दिया लगाने का नियम आप किस प्रकार से ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसका नियम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको संक्रांत वाले दिन से कोई भी नियम पकड़ना होता है, उसका आपको संकल्प लेना होता है। तो उसी तरीके से हमें तुलसा दिया का भी संकल्प लेना होगा, उसका नियम शुरू करना होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ। और इसका नियम आपको संक्रांत वाले दिन शाम से लेना होता है। तो आप संक्रांत वाले दिन जब शाम हो जाएगी, दिन छिप जाएगा, उसके बाद आप तुलसा में एक दिया लगाएंगे और संकल्प लेंगे कि आज से मैं पूरे 1 साल के लिए यानी कि 365 दिन के लिए तुलसा में दिया जोड़ने का संकल्प ले लूंगी। उसके बाद आपको रोज तुलसा जी में दिया जोड़ना है। देखिए वैसे तो हम लोग शाम के समय पे तुलसा जी में दिया जोड़ते ही हैं, लेकिन अगर आप संक्रांत वाले दिन से संकल्प लेते हैं कि मैं तुलसा में दिया जोड़ने का संकल्प ले रही हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, आपको ये दिया ज़रूर से जोड़ना होता है और आपको ये गिनती अपनी 365 की पूरी करनी होती है। बाकी दिन तो देखिए ऐसा होता है कि हम दिया जोड़ा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम भूल जाते हैं तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, तो कोई बात नहीं, हम भूल गए। लेकिन जब आपने संकल्प ले लिया है तब आपको जो है अपना दिया हमेशा याद से जोड़ना है। और अगर बाई चांस मान लीजिए आप भूल गए हैं या आप कहीं गए हैं या फिर पीरियड्स वगैरह हो गए हैं, तो उस केस में हमारी जो है 7 दिन की भी छुट्टी हो जाती है, पूजा वगैरह नहीं करते हैं हम। तो तब आप क्या करेंगे, आप फिर अगले 7 दिन के लिए 2-2 दिए जलाएंगे। तो आप इस तरीके से जो है अपने पुराने छूटे हुए दियों को, छुट्टी हुई हो वो या जो हमारा पीरियड टाइम होगा, उन दियों को आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप तुलसा जी का दिया जोड़ेंगे और आप इसे याद से हिसाब रखते हुए अपने रोज के हिसाब से दिए जोड़ेंगे। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ दिए आपको किस चीज का जोड़ना है। तो देखिए हो सके तो आप हमेशा तुलसा जी में शुद्ध देसी घी का ही दिया जलाएं, लेकिन आप अगर नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, आप तिल का तेल ले सकते हैं। और तिल के तेल की जोत लगाने से माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और तुलसा माता भी एक तरह से लक्ष्मी जी का ही रूप होती हैं। तो आप तुलसा जी में भी तिल के तेल का दिया जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम तिल का तेल भी नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, फिर इस केस में आप सरसों का तेल ले लीजिए। देखिए जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कुछ ना करने से बेहतर है कि हम कुछ करें। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा हम कर नहीं पा रहे और थोड़ा सा हम करें नहीं, जिस तरह से और जितना हमसे बन पड़े हमें उतना कर लेना चाहिए। तो देखिए ये तो बात हो गई आपको रोज किस तरह से जो है तुलसा जी में दिया लगाना है, किस तरह से आप अपना नियम पकड़ेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 1 साल बाद इसका उद्यापन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जब 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको 365 दिए बांटने होते हैं। तो देखिए ये जो दिए हैं ये मिट्टी के दिए नहीं होते हैं जो हम बांटेंगे। ये आप या तो खोए के बना सकते हैं या मार्केट से बने बनाए मिलते हैं वहां से ला सकते हैं, या किसी की हलवाई की दुकान होती है वहां पे आप बोल सकते हैं, वो भी आपको बना के दे देंगे। या फिर आप घर पे खोया ले आइए, खोए को थोड़ा सा कढ़ाई में भून लीजिए, मीठा बूरा मिलाइए उसमें, और उसके बाद आप छोटी छोटी सी गोली बना के उसमें बीच में होल कर दीजिए, दिए की शेप दे दीजिए। इस तरह से आप घर में खुद भी बहुत आराम से ये बना सकते हैं। तो आप खोए के बना सकते हैं। आप कहेंगे नहीं हम खोए के नहीं बनाना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप आटे में थोड़े से तिल डालिए, बूरा डालिए, मोवन डालिए और उसको आटा गूंद लीजिए। उसके बाद आप उसके छोटे छोटे से दिए की शेप दे दीजिए, जैसे हम लोग गनगौर पे वो बनाते हैं गुने, गोल गोल उसी तरीके से इन्हें बनाएंगे। या फिर आप लोग मीठी सुहाली कहते हैं, वो बनाते हैं आप, उसी तरीके से आप उसे बस दिए की शेप दे दीजिए और तल दीजिए। आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप मैदा से बना सकते हैं। आपको बस जैसे मट्ठियाँ बनाते हैं ना, उसी तरीके से दिए की शेप दे देनी है और 365 आपको बना लेने हैं।
और उसी के साथ साथ एक मार्केट में चांदी का दिया मिलता है, दिया बाती सुनार की दुकान पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता। देखिए बहुत हल्के हल्के से वेट में आते हैं ये, बिल्कुल पतले पतले से, आप वो ले सकते हैं, ज़्यादा भारी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो। और उसी के साथ साथ हमें कुछ सामान और चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक साड़ी ले लेंगे, पैंट शर्ट ले लेंगे, आप चाहें तो पांचों कपड़े भी रख सकते हैं साड़ी पे, पेटीकोट, ब्लाउज, हैंकी, सॉक्स वगैरह लगा के, या फिर आप चाहें तो शॉल वगैरह भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खाली पैंट शर्ट भी ले सकते हैं और खाली आप साड़ी भी ले सकते हैं। देखिए दान है, आप कितना ही बढ़ाएं या कितना ही घटा सकते हैं। तो आप चाहें तो खाली एक साड़ी और एक पैंट शर्ट ले लें, और चाहें तो आप ज़्यादा सामान बढ़ा भी सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ सुहाग का सामान लेना होगा। देखिए आप सुहाग के सामान में चाहें तो सोने का नोजपिन और चांदी के बिछुए रख सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप खाली एक बिंदी का पत्ता भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो देखिए अपने यथाशक्ति अनुसार अपने हिसाब से आप दान दे सकते हैं। सुहाग का सामान दे दीजिए, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, रोली वगैरह। नहीं तो आप खाली एक साड़ी और एक बिंदी का पत्ता भी ले सकते हैं। तो देखिए आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितना हो सकता है आपसे, उस हिसाब से आप दान ज़रूर करें। उसके बाद आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से रखें, कम या ज़्यादा ये आपके ऊपर है। क्योंकि देखिए कोई भी दक्षिणा रखने से, जब हमारी पूजा हो या दान हो, तो अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, तो वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद आप मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, या फिर आप खुले तिल या गुड़ या सूखा सामान जो आप देना चाहें, उसके साथ साथ आप कुछ खाने का भी ज़रूर दें। कोई मिठाई वगैरह भी दे सकते हैं आप। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हाथ में जल लेते हुए हम इसे मिनस देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से चुचकार लेंगे। उसके बाद ये हमें हमारी सासू जी को देना होता है या नंद को देना होता है, या आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे सकते हैं, मंदिर में दे के आ सकते हैं। और देखिए मेरे ससुराल में तो ये शादी की पहली साल पर ही इसका नियम ले लिया जाता है, और उसके बाद मायके से ही ये दिए वगैरह बन के आते हैं, और फिर ससुराल में सारे घर परिवार में इन दियों को बांटा जाता है। लेकिन आप चाहें तो ये दिए आप अपने हिसाब से अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने जो मंदिर वगैरह में कहीं भी बांट सकते हैं। और ये चांदी का दिया और बाकी जो हमने कपड़े और सामान लिया है, वो आप किसी को भी, बड़े रिश्ते को या मंदिर में दान दे सकते हैं। और इस तरीके से आप भी तुलसा दिया का नियम पकड़ सकते हैं, उसका उद्यापन कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में वीडियो में बता दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।